हेलो दोस्तों दोस्तों साइट विजिट कराने के बाद हमारा 80% काम हो चुका है और 20% बाकी है। लेकिन रिजल्ट की उससे देखे जाएं, परिणाम की उससे देखा जाए तो 20% काम हो चुका है, 80% रिजल्ट बाकी है। यानी कि 20% रिजल्ट हो चुका है और 80% रिजल्ट का आना बाकी है, क्योंकि इसी में ही मनी मिलता है। टोकन मनी, हमारा कमीशन वगैरह हमें इसी में मिलता है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फॉलोअप हमें साइट विजिट कराने के बाद ही हमारा फॉलोअप चालू हो जाता है। इस खेल में मतलब 98% लोग अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, 2% लोगों का काम बहुत ज़ोरों पर चल रहा है, क्योंकि वो फॉलोअप करना अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, जो इस खेल में फॉलोअप करना अच्छी तरह जान गया वो समझो माला माल, उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप के लिए हमें मीटिंग आफ्टर मीटिंग, सेटिंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मतलब मीटिंग होते ही, साइट विजिट कराने के बाद ही हमें उससे अपॉइंटमेंट लेना है। मान लो पसंद आ गई तब भी कल डील कर लेते हैं, कल मीटिंग बुला लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, बयाना वगैरह लिखवा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो सौदा पसंद नहीं आया है, प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई है, फिर उसको सर कल हम आपको दूसरी साइट दिखाएंगे, हमारा दूसरी प्रॉपर्टी दिखाएंगे हम आपको। तो जैसे ही मतलब हमें उसको प्रॉपर्टी दिखाती है, हमारा फॉलोअप चालू हो जाता है। फॉलोअप का मतलब है उसको बार बार याद दिलाना, टच में रहना, इंगेज में रहना। मतलब कई बार देखा गया है लोग फॉलोअप में 3-3 महीने, कई बार साल में ले लेते हैं। फॉलो का मतलब है तब तक उसके टच में रहना है, तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं ले लेता है, या अपनी ज़ुबान से ये बोल नहीं देता भाई मेरे को अब नहीं चाहिए, या मेरे को ले ली है, या मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है दोस्तों फॉलो। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फॉलोअप में मतलब फॉलोअप करते करते सालों लग जाते हैं। फॉलो का मतलब है उसको अच्छी प्रॉपर्टी दिखानी है। अच्छी प्रॉपर्टी के बाद इस खेल में दोस्तों विश्वास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा सगा भाई आता है, हमसे कोई प्रश्नबाजी नहीं करता है, हम बोलते हैं भाई सही है ले लो, ले लेता है। लेकिन कस्टमर, अनजान आदमी क्या देखता है, वो हमारे में विश्वास देखता है, मगर ये बंदा ईमानदार है या नहीं है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। प्रॉपर्टी दिखाने में लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, भाई ये महंगी है। सबसे ज़्यादा इस खेल में सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आएगा, ये महंगी है। तो हमें इसके 17 तरीके, 17 एंगल होने चाहिए इसके उत्तर देने के, इसका आंसर देने के लिए हमें कई एंगल होने चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी दिखाने के समय हमें कई प्रश्न आएंगे, ये महंगी है, इसका लोकेशन अच्छा नहीं है, इसकी इस तरह प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। हमें इसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमें अपने एरिया का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमें अपने एरिया का किंग होना चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी हम उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से पार्टी से बात कर सकते हैं। इस खेल में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो कहते नहीं हैं, अगर तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको वो मिलेगा जो भगवान चाहेंगे। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहोगे। तो इसमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आत्मविश्वास के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसमें हमें ईमानदारी से इस खेल को खेलना है। लेकिन इसमें एक और बात है दोस्तों, साम दंड भेद सभी तरीके हमें आजमाने पड़ते हैं। लेकिन किस तरह आजमाने हैं, जैसे आटे में नमक जैसा। हमें झूठ बोलनी है, लेकिन झूठ भी इस तरह बोलनी है जैसे मान लो कोई डॉक्टर
पेशेंट का चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, तो उसके फायदे के लिए ही करता है, न कि उसके नुकसान के लिए। तो हमें इस तरह ही पार्टी को झूठ वगैरह या कुछ बोलना है तो हमें उसके फायदे के लिए ही झूठ बोलना है। साम दंड वेद जो लगाने हैं उसके फायदे के लिए ही लगाने हैं, भले ही हम झूठ बोल रहे हो पार्टी से लेकिन उसको लगना चाहिए, उसको ये लगना नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, विश्वास होना चाहिए। हमें पता है, हम कुछ एक्टिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो सौदा है, कोई सौदा 5 लाख का बनना है, हमें पता है ये 5 लाख का बनेगा, हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको बढ़ा करके 7 बोल देते हैं। 7 बोलने पर हमें पता है मार्केट रेट 5 है, अगर हम 5 बोलेंगे तो ये सौदा नहीं बोलेगा, क्योंकि कस्टमर पार्टी हमेशा 5 बोलने के बाद वो हमेशा तुड़वाएगी पैसा और मतलब नेगोशिएशन करेगी। अगर हमें 5 बोल दिया तो 5 पे बात नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो इस तरह हमें कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है तो हमें उसका 2-4% बढ़ा करके उसकी कीमत बतानी है दोस्तों। तो इस तरह ये डील होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।